नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार धनतेरस के लिए। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को धनतेरस के बारे में पहले तो दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर हम सोना चांदी या पीतल के या स्टील के किसी भी तरह के बर्तन खरीदते हैं तो बहुत शुभ होता है। और ये हमारे लिए, हमारे देश में हजारों साल पुरानी परंपरा है कि धनतेरस के दिन अगर हम पीतल या स्टील के बर्तन खरीदें या सोना चांदी के कोई भी बर्तन या चम्मच गिलास कुछ भी खरीदें तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। और ये बात अक्षर अक्षर सत्य है। परंतु अब इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो सभी धनतेरस पर वीडियो बनाएंगे, पर मैं अपने व्यूवर्स का जो काम करता हूँ उनका ब्रेन वॉश होने से बचाने का कार्य करता हूँ। वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, परंतु जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपका इस अंधविश्वास को दूर करेगा और इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएगा। पहले जमाने में दोस्तों बहुत गरीबी हुआ करती थी। लोगों के पास कुछ खास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं हुआ करती थी। बर्तन ही उसकी असली संपत्ति लोगों की हुआ करते थे। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि धन एक दिन ऐसा बना दिया, उसको भी एक त्योहार के साथ जोड़ दिया गया कि इस बहाने से ही सही लोग बर्तन खरीदेंगे। और जब बर्तन खरीदेंगे तो बर्तन बेचने की जो परंपरा होती है वो हमारे यहाँ पर, हमारे सनातन धर्म में नहीं मानी जाती। तो ये कहते हैं कि इंसान मर भी जाए तो अपने बर्तन को कभी नहीं बेचना चाहिए। जैसे हमारे घर में ना इतने सालों से बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो रखे थे, तो मैं अपनी मम्मी को कहता था कि माता श्री, आप जो है ये सारे बर्तन उठा करके फेंक दो या किसी को दे दो, ये बर्तन हमारे यूज के ही नहीं है। वो कहते नहीं, ये बर्तन जो होते हैं ना हमारी असली संपत्ति होते हैं, क्योंकि ये बड़े अपने बड़ों से, वो अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। और ये बात सच्चाई है, उस जमाने के हिसाब से तो बिल्कुल सत्य है। परंतु इसका आध्यात्मिक जगत से कोई रिश्ता नहीं है कि जो है माँ लक्ष्मी जो है उससे प्रसन्न होती है। अब माँ लक्ष्मी जो बैंक में होती है और या जो कैश के रूप में होती है या सोना चांदी पीतल और तांबा के रूप में होती है वो अवश्य प्रसन्न होती है। अगर आप धनतेरस को क्या किसी भी दिन आप बर्तन खरीदते हैं तो पहले जमाने में क्या होता था, अब जो स्टील या पीतल होता था, मान लो उस समय 5 रुपए किलो हुआ करता होगा या 10 रुपए किलो हुआ करता होगा, आज वो बर्तन 300 रुपए किलो है। तो सोचो एफडी से भी कितने गुना ज्यादा आपको रिटर्न्स उस पे आपके बर्तनों ने दे दी। जिन लोगों के अपने बड़े बड़े घर हैं उनके घर में बहुत बड़े बड़े पतीले और कढ़ाइयां और सब कुछ अपना ही वो लोग खरीद कर रखते हैं। तो हर त्योहार पे बर्तन हजार घर में पड़े हों फिर भी और बर्तन खरीदने का एक रिवाज चला था। वो जो ट्रेंड था वो एक माइथोलॉजी के हिसाब से जब भी किसी चीज को जोड़ा गया है हमारे धर्म में वो प्रॉपर ऑथेंटिक है। उसको जब आप उसकी बारीकी को बड़ी गहराई से समझोगे तब आपको समझ आएगा कि माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी की पूजन तो हम दीपावली के दिन करते ही हैं, उससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर जो संचार होती है उससे तो हमारे को बहुत कुछ प्राप्त होता है। परंतु जो एक्चुअल विधि विधान है जो ऋषियों ने दिया वह भी महालक्ष्मी का या माँ श्री आद्या शक्ति का जो एक्चुअल पूजन है, जो आध्यात्मिक पूजन है, जो भगवान ने गीता में जिसके बारे में कहा है कि अर्जुन तेरे अंदर ही हवन कुंड है और तेरे अंदर ही तुझे होम करना है, यानी आहुति भी तुझे अपने भीतर ही डालनी है। तो वो कौन सी पूजन है? वो जो पूजन है वो इस दीपावली पर हम आपको करवा रहे हैं मित्रों। आप सभी उस पूजन के लिए, उस साधना के लिए, उसको मैं पूजन भी नहीं कहूंगा, वो एक महासाधना है। और वो साधना आपको हमारे चैनल की ओर से मेरे गुरुदेव का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान आप अपने जीवन में जब करेंगे तो आपको पता चलेगा उसका लॉजिक क्या है, उसकी साइंस क्या है और माँ लक्ष्मी के साथ उसका रिलेशन क्या है, उस अनंत शक्ति के साथ उसका रिश्ता क्या है, गुरु के साथ उसका रिश्ता क्या है। तो वो जो एक्चुअल ऋषियों का ज्ञान है वो तो छुप गया, पर ये बाकी चीजें अब बर्तन वाले की तो अवश्य दीपावली में लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती है। पर आप लोग बेचारे जो किसी के पास पता चले 10-12 हजार रुपये उसकी सैलरी है, वो धनतेरस का त्योहार मनाने के लिए 3,000 रुपए का कोई लोहे का या पीतल का और कचरा उठाकर अपने घर में ले आए तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज की डेट में रीसेल कुछ नहीं होता है, आज की डेट में हर किसी को नया चाहिए। ये जिस जमाने की बातें थी
उस जमाने के लोगों के लिए बिल्कुल सही उतरती थी। पर आज के जमाने में आप जितना हल्का सामान रखेंगे अपने घर में, उतनी आपके घर में सुख शांति रहेगी। नहीं तो वही बर्तन आप एक दूसरे के सिर फोड़ने में इस्तेमाल करोगे। इसलिए ज्यादा बर्तन ना रखें। जितने घर में आप लोगों, वास्तुशास्त्र इस बात को क्लियरली कहता है कि जितना कम आपके घर में सामान सामग्री होगी उतना अच्छा होता है। आप अगर ज्यादा कपड़े इकट्ठे करोगे, मेरी वाइफ को जो है ना अपने कपड़े, चप्पले और जूते ये सब इकट्ठा करने का बहुत शौक है। उसके पास वो हर दूसरे तीसरे दिन एक मार्केट से जाके एक चप्पल या जूता उठा करके ले आती है। मेरे पास गिनती के 5 हैं जो 5 साल पुराने हैं। तो ये अपने अपने शौक की बात होती है, अपनी इच्छाओं की बात होती है। परंतु अगर आप इतना सामान इकट्ठा कर लोगे अपने सर के ऊपर, तो वो आपके लिए आर्थिक तो नुकसान देगा ही, परंतु आपका जो है हर तरह से उसमें नुकसान होता है। घर में नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बनती है। अब हमारे घर में तो भगवान भोलेनाथ की चलो अपार कृपा है कि हमारे घर में जो है खूब सारी साधना होती है। तो जो है इस तरह के मैं दोष अपने घर के खुद ही दूर कर लिया करता हूँ। परंतु ऐसे बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए सामान पड़े हैं। दोस्तों, हर प्रोडक्ट का एक ऑरा होता है। अगर आप किसी रेकी हीलर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा, एक छोटा सा जूता भी है ना, तो उसका भी एक ऑरा है। अगर वो जूता जो है कहीं पॉजिटिव जगह से आ रहा है तो वो घर में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अगर वो नकारात्मक कहीं जगह से आ रहा है तो वो आपके घर में नकारात्मक एनर्जी को लाके छोड़ देगा। तो ये बहुत बड़ा एनर्जी का विज्ञान है। हम कोई भी चीज अपने घर में खरीद कर लाते हैं, उसको रखते हैं, उसका प्रॉपर एक स्थान होना चाहिए। आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से आप बात करेंगे, वो आपको हर एक चीज का पहलू बताएगा। मैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर और अन्य किसी बात पर विश्वास नहीं किया करता था। और मैंने क्या पाया कि बिजनेस में मेरा नुकसान हुआ बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि मैं हर चीज का निरादर किया करता था। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानता था एक समय तक। परंतु फिर जब मैंने इन सारी चीजों पे रिसर्च किया, मजबूरी में किया, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, बट जब मैंने उन सारी चीजों का अध्ययन अपने जीवन में किया, सभी एक एक ग्रहों को समझा, अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझा, वास्तुशास्त्र को समझा, फेंगशुई को समझा, ये सारी चीजें जो हैं बहुत, इनके पीछे बहुत छुपा हुआ रहस्य छुपा हुआ है। जब हम इन सारी चीजों को एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस में करते हैं ना, तभी ये चीजें हमारे लिए कार्य करती हैं। और मैंने अपने साथ यही सेम चीजें बहुत से लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट की। मैंने अपने मित्रों की बहुत मदद की इससे, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसका बहुत बड़ा लाभ उठाया है। इन सारी चीजों से आपका जीवन जो है संवरता है। तो दोस्तों, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो, आपके घर में खुशियां आए, कोई आपके घर में कभी बीमार ना पड़े, आपके घर में सदा आनंद और भोलेनाथ की कृपा रहे। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र, मेरे रिश्तेदार, भाई, मित्र, बंधु, मेरे आध्यात्मिक जगत के बंधु, सभी के लिए मैं आज के दिन आपसे लिए बहुत दिल से अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में महालक्ष्मी का वास हो और ये दिवाली आपके घर में बहुत बहुत खुशियां लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार की अच्छी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जो मेरा नॉलेज है, आज मैं जाते जाते अचानक बस मैंने अपना फोन ओपन किया तो उसमें एक धनतेरस का एक नोटिफिकेशन किसी का आया हुआ था। तो मैंने कहा सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं, पहले देखते हैं ये लोगों को क्या दे रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो अंधविश्वास था। तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ लोगों को तो बचाया जा ही सकता है, और जब मेरे दोस्त आगे मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे तो सभी का ये अंधविश्वास खत्म होगा। ठीक है, बर्तन वाले भैया माफ करना, पर सच बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आध्यात्मिक चैनल है। यहाँ पर लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। मैं भगवान से आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि इस धनतेरस आपके बहुत सारे बर्तन बिके। परंतु मेरे भाई, जो सच्चाई है, हमारे देश में बहुत अंधविश्वास है और इस सबको दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।